काफी मोहसिन बेग को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, एटीए 342 समेत दीगर दफात शामिल। न्यूज़ वन ने एफआईआर की कॉपी हासिल कर ली। मोहसिन बेग के बेटे की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस का घर पर छापा। सहाफी की गिरफ्तारी से इमरान खान की कमजोरी जाहिर हुई। इमरान खान इतने कमजोर हैं वो खुद पर तनकीद से डरते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा दहशतगर्द तो फरार हो जाते हैं और सहाफी गिरफ्तार हो रहे हैं, फौरी रिहा किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी और शेर रहमान की भी मजम्मत। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का भी मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ हुकूमती और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब के वज़रा और मुंतखब नुमाइंदों की भी शिरकत। इंतखाबात में मुखालिफ वोटों को मुस्तरद करके नताइज में हेरा फेरी की जाती है। यही वजह है कि स्टेटस को ईवीएम की मुखालफत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर मौजूदा इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठा दिया। ट्वीट किया, पेशावर मेयर के इंतखाबात में फातेह उम्मीदवार की बरतरी 12,087 वोट्स की थी, जबकि मुस्तरद वोट्स की तादाद 23,113 है। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत को रहम न आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे के साथ मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर गई। डीजल की कीमत भी 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के साथ 156 रुपए 15 पैसे तक पहुंच गई। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। हुकूमत का अनोखा इकदाम, आवाम हो गए हैरान। पेट्रोल की कीमत में ओगरा की तजवीज से भी 4 रुपए ज्यादा इजाफा कर दिया। IMF के साथ डील के असरात जाहिर होने लगे। हुकूमत ने 4 रुपए लेवी की मद में बढ़ाए गए। लेवी 13 रुपए 92 पैसे से बढ़कर 17 रुपए हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा ये आवाम की जेब पर डाका है। हमजा शहबाज ने कहा हुकूमती फैसला आवाम का मुआशी कातल है। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनेगू हो चुकी। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा IMF से मिलकर हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम की शहरत काट रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दुरानी समाज चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये केस 3 साल तक चलता रहा। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में क्या गलती की? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था अगर बयान हल्फी झूठा निकला तो नताइज संगीन होंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक पेज पर हैं। BP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम और हमारा मौक़िफ़ फेक है तो इससे जमहूरियत की फतह होगी। पंजाब हुकूमत ग्रेटर थल केनाल 2 मनसूबा तामीर कर रही है। ये मनसूबा आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वजीर माहौलियात इस्माइल राहू का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पहले ही न्याजी सरकार सिंध के पानी पर डाके डाल रही है। कालाबाग डैम के जिक्र से जानबूझकर छोटे सूबों के जख्मों पर नमकपाशी हो रही है। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश 6ठे रोज में दाखिल। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन की नशरियात बंद। केबल ऑपरेटर्स पर दबाव। मुख्तलिफ इलाकों में न्यूज़ वन को पिछले नंबर्स पर धकेल दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी न्यूज़ वन के हक में बोल पड़े। बंदिश की शदीद मजम्मत। कहा हुकूमत मीडिया पर कदगन न लगाए, हम न्यूज़ वन के साथ हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी मीडिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई थी।
पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की भी न्यूज वन नशरियात बंदिश की मजम्मत, कहा किसी भी चैनल को ऑफ एयर नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं कि पाबंदियों से किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती, हुकूमत मीडिया पर पाबंदियां लगाने से बाज रहे। सिंध असेंबली में न्यूज वन की बंदिश के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जमा, विफाकी हुकूमत आवाम की आवाज दबा रही है। करारदाद का मतन पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में न्यूज वन की नशरियात बहाल करने का मुतालिबा। नून लीगी रहनुमा उनैसा फातिमा ने भी मामले पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज वन की बंदिश के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज, जामे कराची के असातिज़ा का भी शदीद रद्द-ए-अमल, कहा सहाफत को आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत न्यूज चैनल्स को बंद करने के बजाय सच का सामना करना सीखे।